आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बदायूं की सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि क्या डिप्टी सीएम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये भी जान लीजिए कि क्या पल्लवी पटेल की मांग है और क्या समाजवादी पार्टी उन्हें ऑफर कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट की। लगातार हम आपको आज की यूपी में बता रहे हैं कि बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल बदायूं वो सीट है जहां से पहले धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित हुआ था। वो धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे और चुनाव हार गए थे। हालांकि धर्मेंद्र यादव बदायूं की सीट से सांसद रह चुके हैं। उन धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने यहां से चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया, लेकिन उसके बाद से अब तक चाचा शिवपाल यादव ना वहां गए ना उनके बेटे आदित्य यादव गए, और माना यह जा रहा है कि वो बहुत इच्छुक नहीं है कि वो बदायूं की सीट से लड़ें। पहले चर्चा ये थी कि शिवपाल यादव आजमगढ़ की सीट से लड़ सकते हैं, लेकिन जब बदायूं से उनका नाम सामने आया तो काफ़ी चौंकाने वाला रहा। धर्मेंद्र यादव लंबे समय से बदायूं की लोकसभा सीट पर अपनी तैयारी कर रहे थे। अब आखिरकार शिवपाल यादव बदायूं का दौरा करने वाले हैं। दरअसल अब शिवपाल यादव बदायूं जाएंगे। अभी तक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अब वो बदायूं जाएंगे। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी तक जो जानकारी ये है कि हो सकता है कि धर्मेंद्र यादव को वापस बदायूं की सीट दे दी जाए, लेकिन फिलहाल शिवपाल यादव दौरा कर रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि उनको वहां पर कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हालांकि बीजेपी के अंदर भी थोड़ी सी चहल पहल है। दरअसल बीजेपी से यहाँ सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे, फिर इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में गए, चुनाव लड़े, हार गए, और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली। उनकी पहचान बतौर धर्म ग्रंथों के विरोध के ऊपर भी सामने आई है, चाहे वो रामचरितमानस की बात हो या हिंदू धर्म स्थानों की बात हो। आरोप यह है कि वो उनका विरोध करते रहते हैं। ऐसे में अब संघमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर भी बड़ा संशय है। क्या बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट देगी? संघमित्रा मौर्य वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय नजर आती हैं। वो बीजेपी के बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि एक काडर की तहत काम करती भी दिखती हैं, और माना जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य को टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में, जिसमें 51 में से 47 नाम रिपीट किए, उनमें संघमित्रा मौर्य का नाम नहीं था। तब से चर्चा शुरू हुई कि इस पर भी अभी होल्ड है, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ से संघमित्रा मौर्य के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ किसी शाक्य उम्मीदवार की भी तलाश है, यानी कि किसी शाक्य बिरादरी से आने वाले प्रत्याशी को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में सूत्र की बात करते हैं तो अक्सर वो फेल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी ये है कि संघमित्रा मौर्य की सीट पर खतरा है। यानी कि बदायूं में क्या शिवपाल बनाम संघमित्रा होगा, क्या धर्मेंद्र बनाम संघमित्रा होगा, या शिवपाल बनाम कोई शाक्य होगा, या धर्मेंद्र बनाम कोई शाक्य होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है डिप्टी सीएम्स को लेकर। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया और तमाम जगह पर यह चर्चा हुई, यानी आप कह सकते हैं कि लखनऊ के सियासी गलियारे में भी ये चर्चा हुई कि दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो फिलहाल डिप्टी सीएम चुनाव लड़े, इसकी संभावना बड़ी कम नजर आती है। वैसे चर्चा जो थी वो कानपुर की सीट को लेकर थी, फूलपुर की सीट को लेकर थी। आपको बता दें कि इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, और फूलपुर से वो जब सांसद बने थे उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम बने। हालांकि फूलपुर की सीट से वो क्या लड़ेंगे, अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। वहीं कानपुर की सीट पर तो काफी भारी मार मची हुई है। माना जा रहा है कि वहां पर कई सारे दावेदार हैं। उन्हीं में एक नाम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी सामने आ रहा था। हालांकि ब्रजेश पाठक फिलहाल जो जानकारी उसके हिसाब से लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर से कांग्रेस के अजय कपूर को शामिल कराया है, तो क्या उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि उनको बीजेपी विधानसभा में लड़वा सकती है। फिलहाल सतीश महाना, पचौरी और एक गुट जो है वहां पर आमने सामने है। किसको टिकट मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कानपुर से भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है।
अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। बात करते हैं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल बीते दिनों खूब चर्चा में रही और इस चर्चा की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने विरोध किया, बगावत की समाजवादी पार्टी से। उन्होंने तमाम विरोध के बाद भी समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन ये वोट उन्होंने सबको नहीं दिया बल्कि दलित उम्मीदवार लालजी सुमन को दिया। दरअसल पल्लवी पटेल का विरोध ये था कि राज्यसभा में पीडीए के नाम पर रंजन और बच्चन को राज्यसभा भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार रंजन और बच्चन को वोट तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दलित समुदाय से आने वाले रामजी लाल सुमन को अपना वोट दिया। और उसके बाद माना गया था कि सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि अखिलेश यादव से थोड़ी उनकी फोन पर नोकझोंक भी हुई थी। तब से रिश्ते बड़े खट्टे मीठे से रहे हैं। एमएलसी चुनाव की घोषणा हुई। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी एमएलसी का भी चुनाव आने वाला है, लेकिन एमएलसी के भी इस पूरे चुनाव में अपना दल कबीराबादी को कोई सीट नहीं दी गई। माना जा रहा था कि अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा या एमएलसी की सीट चाह रही थी। हालांकि बीते दिनों जो है पल्लवी पटेल ने थोड़ा सा बदलाव किया है। वो कहीं पीडीए की बात कर रही हैं तो वो एक नारा भी दे रही हैं, मिले मुलायम सोनेलाल। जरा सुनिए। अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोनेलाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये दो पार्टियों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। और अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेके जमीन तक और जमीन से लेके ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से और 100% प्रामाणिक रूप से हमने काम कर दिया, तो विश्वास मानिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है, उस नारे को हम स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या सब कुछ ठीक है या समझौते में कोई पेच है? तो माने कि समझौते में पेच है। दरअसल पल्लवी पटेल की डिमांड 2 से 3 लोकसभा सीटों की है और अगर इस बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जो है उनको 1 सीट ऑफर कर रही है। पल्लवी पटेल फूलपुर समेत 2 सीटें मांग रही हैं और समाजवादी पार्टी उनको मिर्जापुर की सीट भी ऑफर कर रही है, यानी कि मिर्जापुर की ही सीट ऑफर कर रही है। मिर्जापुर की सीट की अहमियत यह है कि मिर्जापुर की सीट से अनुप्रिया पटेल, जो कि पल्लवी पटेल की बहन है, वो चुनावी मैदान में है। वो अपना दल सोनेलाल गुट से है, जबकि पल्लवी पटेल अपना दल कबीराबादी जो है उस संगठन से हैं। तो देखने वाली बात यह भी बड़ी दिलचस्प है कि क्या वहां से चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल या पल्लवी पटेल लड़ेंगी या उनकी मां लड़ेंगी, किसके सिंबल पर लड़ेंगी। दरअसल इस बात को भी लेकर कहा जा रहा है कि मामला फंसा हुआ है कि क्या सिंबल अपना दल का होगा, यानी अपना दल कबीराबादी का होगा या समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से विधायक हैं और ये उसकी मजबूरी राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब उन्होंने, हालांकि मजबूरी क्या कहें, कई सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग तो की थी, लेकिन इस तरीके से वो थोड़ा फंसी हुई भी नजर आती हैं। वो अपनी पार्टी की विधायक नहीं है तकनीकी तौर पर। तो ऐसे में किस सिंबल पर होंगे, इस पर भी मामला फंसा हुआ है। क्या फूलपुर से उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि फूलपुर से केसरी देवी लड़ती हैं। केसरी देवी पटेल का भी रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं अपना दल से जुड़ता है। तो ये देखने वाली बात दिलचस्प है कि क्या पल्लवी पटेल को 2 सीटें मिलती है, 1 सीट मिलती है, वो भी अपने सिंबल पर मिलती है, या समाजवादी पार्टी की सिंबल पर मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि क्या अनुप्रिया पटेल बनाम कृष्णा पटेल या अनुप्रिया पटेल बनाम पल्लवी पटेल होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।